नमस्कार जी। पैरामाउंट शिक्षण संस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अविनाश सारण आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, इतिहास की एक सामान्य जानकारी जो हर किसी व्यक्ति को पता होनी चाहिए, हर किसी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं कैलेंडर से। हम जो कैलेंडर मानते हैं, हमारे भारत के अंदर जो कैलेंडर प्रचलित है, एक तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, एक विक्रम संवत है, एक शक संवत है, ठीक है ना। इन कैलेंडरों के अंदर आपस में प्रश्न आते हैं कि साहब अगर विक्रम संवत इतना है तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में टाइम क्या होगा, अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर में ये समय है तो इस समय शक संवत के अंदर टाइम क्या होगा। इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कैलेंडर करके है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, जिस कैलेंडर को हम मानते हैं, जिस कैलेंडर को हम अपने आम जीवन के अंदर रोज यूज करते हैं, उस कैलेंडर का नाम है दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इस ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत की थी वो की थी जॉर्ज ग्रिगोरी नामक एक पोप ने। जॉर्ज ग्रिगोरी करके एक पोप था, उसने ग्रिगोरियन कैलेंडर चलाया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में बता देता हूं, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये जो महीने मानते हैं, जैसे वर्तमान में वर्ष 2020 चल रहा है, ये दोस्तों हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जो एक पोप था जिसका नाम था जॉर्ज ग्रिगोरी, और उसने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया था कि ये जो कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म और ईसा मसीह की मृत्यु के ऊपर आधारित है। बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में दो चीजें आती है दोस्तों। एक तो आता है आपके ईसा पूर्व, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम कहते हैं बीसी। बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले। दूसरी चीज आती है दोस्तों ईस्वी, जिसको अंग्रेजी के अंदर हम एडी कहते हैं, और एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर के काल में, यानी हम जो समय व्यतीत कर रहे हैं वो ईश्वर के काल में व्यतीत कर रहे हैं। यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर में दो चीजें आ गई। एक तो आ गया ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहते हैं हम इसको। दूसरा आता है ईस्वी सन, या उसे एडी कहते हैं। एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के काल में, यानी जो हम अभी समय व्यतीत कर रहे हैं वो ईश्वर के काल में व्यतीत कर रहे हैं। अब इस कैलेंडर की शुरुआत कैसे होती, इसको बनाया किस तरीके से गया था, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज ग्रिगोरी ने पहला साल लिया था। उन्होंने बताया था कि कैलेंडर में आज पहला साल है। उसके बाद में दूसरा, फिर 3, 4, 5, 10, 29, 30, 50, 70, 78, 100, 1000, 2000, और वर्तमान में जो साल चल रहा है दोस्तों वो कौन सा है, 2020 है। इसको दिया गया था नाम ईस्वी, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर एडी कहते हैं। अभी पूछते हैं हमसे कि साहब अभी वर्तमान में समय कौन सा चल रहा है, तो हम बताते हैं साहब 2020 ईस्वी चल रहा है। उसी प्रकार इससे पहले भी समय था। जब किसी ने पूछा कि साहब इससे पहले भी तो हमारा समय रहा होगा, तो जॉर्ज ग्रिगोरी ने कहा जिस कैलेंडर को हमने सीधा लिखा है उसी को हम सीधा उल्टा कर देंगे। और वो किस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 57, 100, 1000, 2000, 3000, और इनको नाम दिया गया आपके ईसा पूर्व। अंग्रेजी के अंदर हम इसको कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ध्यान रहे दोस्तों, इन दोनों एक साल के बीच में जीरो नहीं आता है। एक ईसा पूर्व के बाद में सीधा 1 ईस्वी से समय प्रारंभ होता है। जब पूछा गया कि साहब ये ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु के आधार पर कैलेंडर को कैसे बनाया गया, तब उन्होंने बताया कि 4 बीसी को ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी आपके 30 एडी को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म और मृत्यु के आधार पर इस कैलेंडर को बनाया गया था। ठीक है, जब इनसे पूछा गया कि साहब ये कैलेंडर है वो 4 साल बाद में क्यों शुरू किया गया जन्म के, ये आप एक है वो आप यहाँ से भी तो शुरू कर सकते थे। तब ग्रिगोरी ने कहा कि जब ईसा मसीह 5 साल के हुए थे तब उनको ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इन 5 सालों को 4 सालों को पहले लिखा गया है, 5वें साल से इस कैलेंडर का प्रारंभ किया गया है।
और ये कहलाता है दोस्तों आपकी ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारत के अंदर 2 कैलेंडर और भी ज्यादा प्रचलित हैं, और वो कैलेंडर हैं दोस्तों विक्रम संवत, और एक का नाम है आपकी शक संवत। पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया था और शक संवत का प्रारंभ किसने किया था। विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ करता थे विक्रमादित्य नाम के एक शासक। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत नामक एक कैलेंडर बनाया और अपने नाम के ऊपर ही उसका नाम दिया गया विक्रम संवत। और उन्होंने पूरा कैलेंडर बनाने के बाद अपनी जनता को बताया कि आज पहला साल है। उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां साल चलते गए। जब हम बड़े हुए, हमारे पूर्वजों ने इसी कैलेंडर, इन्हीं दोनों कैलेंडरों को आधार में रखा था। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस कैलेंडर को भारत के ऊपर लागू किया। भारतीय इस कैलेंडर को समझने लगे, भारतीय जब पढ़ने लगे, तब दोनों ने जो विक्रम संवत और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को आपस में मिलाया, तब पता चला था कि 57 BC को जो है आपके विक्रम संवत शुरू किया गया था। विक्रम संवत 57 BC को शुरू किया गया था, यानी 57 BC को विक्रम संवत का पहला साल। 57 के बाद में आएगा 56, 56 को 2, 56 के बाद 55, 54, 53, 52, 51 करते करते जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तब अपना विक्रम संवत 57 साल का हो चुका होगा। ठीक है। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1 से मानी जाती है, जब 1 हुआ तो ये 58, 59, 60, 61, 62 करते करते जब हम 2020 तक आते हैं, ठीक है, 2020 तक आते हैं, तो जो हमारा विक्रम संवत है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे होगा। कैसे? जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में निकालते हैं कि वर्तमान विक्रम संवत कितना है, तो दोस्तों हम 2020 के अंदर क्या जोड़ देंगे? 57 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? जरा गौर से देखना है यहाँ पर कि साहब जिस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, जिस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 ईस्वी आया था, उस समय तक विक्रम संवत 57 साल का हो चुका होगा। ठीक है। उसके बाद में 2, 3, 4, 5 बढ़ते गए और विक्रम संवत के अंदर 58, 59, 60, 61, 62 बढ़ते गए। जब हम 2020 तक आएंगे तो ये जो विक्रम संवत है ये 57 साल यहाँ आगे होगा। ये यहाँ हमने किया है कि 2020 के अंदर हमने क्या जोड़ दिया है? 57 जोड़ दिया। वर्तमान में देखें तो 2077 आपके पड़ता है विक्रम संवत। 57 साल जोड़ने पर, यानी आपसे पूछ ले कि वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, तो 2077 चल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं शक संवत की। शक संवत का जो प्रारंभ था वो कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने कहा था जी आज पहला साल है, और उसने अपना पूरा कैलेंडर बनाकर जनता को बताया गया। जब हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को पढ़ा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को पढ़ने के बाद में जब शक संवत को ग्रेगोरियन कैलेंडर को आपस में मिलाया तो हमें पता चला दोस्तों कि 58 AD को या 58 ईस्वी को किसका प्रारंभ हुआ था? शक संवत का प्रारंभ हुआ था। और 58 AD को शक संवत कितना था? पहला साल। ठीक है। 58 के बाद में 89, 80, 81, 82 करते करते जब हम 2020 तक पहुंचेंगे तो आप देख लो दोस्तों कि जो शक संवत है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 साल बाद में शुरू हुआ था। ठीक है ना, सॉरी 58 बोल गया मैं, 78 साल बाद में शुरू हुआ था। शक संवत का प्रारंभ 78 AD को हुआ था। 78 AD को कनिष्क ने शक संवत का पहला साल दिया था। जब हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को आपस में मिलाया तो हमें पता चला था कि जो शक संवत है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 साल बाद में प्रारंभ हुआ था। 78 साल बाद में प्रारंभ हुआ था। तो जब हम 2020 की बात करेंगे, यानी वर्तमान में देखेंगे, तो वर्तमान में भी शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल ये पीछे रहेगा। खुद देख लो, क्योंकि जिस समय शक संवत है ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 78 ईस्वी का हो गया था, उस समय शक संवत का प्रारंभ हुआ, यानी शक संवत का पहला साल 78 ईस्वी को था। और 2020 की बात करें तो जो शक संवत होगा वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे होगा। लिख दो साहब, वर्तमान में 2020 चल रहा है, वर्तमान में शक संवत निकालना है तो ये 78 साल क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और 1942 आएगा। यानी वर्तमान के अंदर शक संवत कितना चल रहा है? 1942 चल रहा है। अब बात करते हैं साहब ये हमारे काम कहाँ आएगा, तो
आप में से कईयों ने 2013 का आरएस प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा। उस आरएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि साहब छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, छप्पनिया अकाल कब पड़ा था। ठीक है, हमें अच्छी तरीके से पता है कि साहब छप्पनिया अकाल कब पड़ा था कि साहब विक्रम संवत 1956 के अंदर छप्पनिया अकाल पड़ा था। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन थे वो चारों के चारों ईस्वी सन थे, यानी हमें इस विक्रम संवत से क्या निकालना है, आपके ईस्वी सन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन था छप्पनिया अकाल, उसके जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे ईस्वी सन के अंदर दिए हुए थे, जबकि हमें पता है कि छप्पनिया अकाल विक्रम संवत 1956 को पड़ा था। तो हमें ईस्वी सन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले पता लगाएंगे कि साहब आगे वर्तमान में आगे कौन चल रहा है, विक्रम संवत आगे चल रहा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर आगे चल रहा है। पता लगाया तो हमें पता चला था कि विक्रम संवत वर्तमान में 2077 है और ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में कितना है, 2020 है। यानी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो विक्रम संवत से 57 साल पीछे है। हमारे पास में विक्रम संवत दिया हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर निकालना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर विक्रम संवत 57 साल पीछे है, तो इसको भी पीछे कर देंगे, 57 माइनस कर देंगे, 1899 ईस्वी या 1899 ईस्वी आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। शक संवत देखकर आपको विक्रम संवत पूछ लेगा, विक्रम संवत देखकर आपको शक संवत पूछ लेगा, इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, आराम से कर दोगे। एक प्रश्न और कर लेते हैं, सिंपल सा प्रश्न है कि जैसे वर्तमान में शक संवत 1000 है तो आपके विक्रम संवत कितना है, इसको निकालना दोस्तों आपके याद है, मैं थोड़ा बता देता हूं। शक संवत और विक्रम संवत निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने सालों का गैप है। देख लो साहब, 57 साल का तो ये गैप है और 78 साल का ये गैप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शक संवत और विक्रम संवत दोनों दिए हैं, दोनों में से निकालने के लिए हमें पहले ये गैप पता होना चाहिए कि शक संवत और विक्रम संवत के प्रारंभ होने में दोनों का अंतराल कितना है। तो चेक करेंगे तो 57 साल का तो ये गैप है, 78 साल का ये गैप है। जब 57 और 78 को आपस में जोड़ेंगे तो आपके आएगा 135 साल। यानी शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने साल का गैप है, 135 साल का गैप है। अब साहब 135 साल का गैप है, तो अगला प्रश्न ये है कि आगे शक संवत चल रहा है कि विक्रम संवत चल रहा है। यहाँ नहीं पता चल रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देख लो, विक्रम संवत वर्तमान में 2077 है, शक संवत वर्तमान में 1942 है। आगे कौन चल रहा है, विक्रम संवत चल रहा है। विक्रम संवत शक संवत से कितना आगे चल रहा है, 135 साल आगे चल रहा है। यहाँ देखो शक संवत दिया है, विक्रम संवत 135 साल आगे है, तो 135 जोड़ दो यहाँ पर, तो वर्तमान में शक संवत कितना आएगा, 1138 आएगा। इस तरीके से दोस्तों अगर हमें शक संवत दिया है, विक्रम दिन निकालना है, या विक्रम संवत दिया है, शक संवत निकालना है, या ग्रेगोरियन कैलेंडर दिया है, विक्रम संवत निकालना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर देकर शक संवत पूछ ले, तो आप आसानी से जोड़ बाकी करके इसको निकल सकते हो। इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज एक और बात बता दूं, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, विक्रम संवत है या शक संवत है, तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, ध्यान रखना, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। हालांकि हमारे राजस्थान के अंदर विक्रम संवत को सबसे ज्यादा माना जाता है। आप अपने घर में बुजुर्गों से तो जाकर पूछोगे कि जी आपका जन्म कब हुआ था, है ना, तो या कोई और साल पूछोगे तो आपको उत्तर विक्रम संवत में ही देंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान में इसे ज्यादा माना जाता है। जबकि हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो कौन है, शक संवत है। शक संवत को हम राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मानते हैं, ठीक है, पंचांग के रूप में मानते हैं। तो ये था एक छोटी सी क्लास थी हमारी, जो कैलेंडर के बारे में सामान्य जानकारी थी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।